जय श्री राधे। मेरे भक्तगण, आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। क्या आप लोग आज की कथा पर भगवान श्री कृष्ण की और पौंड्रक की कथा सुनना चाहते हैं? पौंड्रक कौन था और भगवान श्री कृष्ण का अवतार ले रहा था, ले ही लिया था। तो आइए बड़ी श्रद्धा पूर्वक से ये कथा को श्रवण करते हैं, ये लीला को। पौंड्रक ने अपने दूत हनुमान जी को भेजा और बोला, उसके दूत वहां गए और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई से युद्ध करने लगे। दाऊ भैया बलराम जी से भीषण युद्ध हुआ उन लोगों का। अंत में दाऊ भैया जी ने उनका अंत ही कर दिया। उसके बाद वो चैन की नींद में सो गए और वापस सैनिकों से उठवाकर बलराम जी उस दूत को पौंड्रक के सामने उसके महल पर रख दिए। तो जब आए रखकर पौंड्रक पागल हो गया, बोलने लगा कि अरे मेरा भक्त ये सो रहा है, मरा नहीं है, सो रहा है, गहरी नींद में है, उसे सोने दो, उसे कोई परेशान ना करो। अब उनकी पत्नी जी थी, तो पत्नी जी बोल रही थी कि महाराज आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये गलत है। ओनली वासुदेव एक ही हो सकते हैं, वो बने ही हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। तो पौंड्रक बोलता है कि तू मेरे सामने उसे भगवान श्री कृष्ण बोल रही है? मैं हूँ वासुदेव श्री कृष्ण, वो कोई नहीं है, वो भगोड़ा है, भगोड़ा, वो कोई नहीं है। मैं हूँ जो भी हूँ, तो वो भगवान वासुदेव नहीं है। अब माता भी समझाएं, उसकी पत्नी भी समझाए, मगर वो समझे कहाँ। उसके बाद बोला, सभी उसके सैनिक बोलने लगे कि महाराज पौंड्रक वासुदेव जी, आप युद्ध की घोषणा कीजिए और शस्त्र अपने प्रारंभ कीजिए। बोला, मैं शस्त्र का वरदान लूंगा, शस्त्र मुझे वरदान प्राप्त है। और हवन कुंड करते हुए बैठ गया और करने लगा। उसके बाद अपने सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए, मगर जो ब्रह्मा जी से अस्त्र प्राप्त कर रहा था, तब ब्रह्मा जी ने उसे वचन दिए कि तुम अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने लायक नहीं हो, तुम्हें मैं अस्त्र प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। बोले, क्यों? क्या मैं भगवान वासुदेव नहीं हूँ? क्यों मुझे क्रोधित होकर, क्यों मुझे ये सब अस्त्र प्राप्त नहीं हो सकते हैं? बोले कि तुम वासुदेव नहीं हो और तुम्हें ऐसे शस्त्र की प्रयोग भी नहीं है, क्या करोगे? बोले कि मैं वासुदेव श्री कृष्ण ही हूँ और मुझे इन सब का जरूरत है, इन सब अस्त्रों की मुझे प्राप्त करना होगा। चलिए, ज़्यादा इस सब बातों को बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने उनको दे दिए, सारे अस्त्र समर्पण कर दिए। उसके बाद
युद्ध की घोषणा होने लगी। उधर श्री कृष्ण भगवान जी इसकी पौंड्रक की लीला देख रहे थे। तभी इसने युद्ध की घोषणा तैयार कर दी और चल दिए मथुरा की ओर कि मैं युद्ध करूंगा आज। पौंड्रक ने युद्ध घोषणा बनाई और अपने महल से जैसे निकलने लगे तो उनकी पत्नी और उन्हीं की 2-3 गोपियां खड़ी थी। अब जाने का टाइम आया युद्ध के स्थान पर, तो पौंड्रक ने अपने पत्नी को बोले होंगे कि मुझे आशीर्वाद देना कि मैं वहां से जीत कर आऊं और जीत के आने के बाद तुम मेरा स्वागत करो, मैं तुम्हारा स्वागत करूं, खुश रहूं, ऐसा स्वरूप बनाए रहना। मगर वो नाराज थी। कौन? पौंड्रक की वाइफ जो थी, पत्नी जो थी, वो नाराज थी क्योंकि ये सब लीला कर रहा था, नाटक कर रहा था, इसलिए वो नाराज थी। उसके बाद वो जब अपने पत्नी के पास आया पौंड्रक, तो बोले कि क्यों महारानी, क्या आप मेरी हेल्पिंग नहीं करोगी? बोले कैसी हेल्पिंग महाराज, आप तो ये सब गलत कार्य कर रहे हो, मैं कैसी हेल्पिंग करूं? तो बोले कि अगर तुम मुझ पर क्रोधित रहोगी और ऐसा हमेशा सोचती रहोगी तो क्या मैं कभी जीत पाऊंगा? ऐसा सोचो, ऐसा मन बनाओ कि मैं जीत कर आऊं उस रणभूमि युद्ध से और उस कृष्ण को परास्त करके आऊं। तुम ऐसा मन बनाओ। अगर तुम क्रोधित रहोगी, ऐसा सोचती रहोगी मैं ही हूँ वासुदेव श्री कृष्ण। ऐसा पौंड्रक की बातें को सुनकर उसकी पत्नी हैरान थी। बाद में क्या हुआ, पौंड्रक ने सोचा मेरा जाने का स्वागत सत्कार करेगी, मगर पत्नी सुने तो सुने कहाँ। उसके बाद बोले पौंड्रक नाराज हो गया और उनकी मठ की जो बेदी थी, बेदी पहन रखी थी, तो वो बेदी निकाल कर फेंक दिया और बेदी को निकाल के फेंकने के बाद अपनी पत्नी को भी धक्का दिया और बोला कि अगर तू सोचती है कि मैं जीत करना आऊं तो ठीक है, ये भी देख लेना कि क्या पौंड्रक तुम्हारे वासुदेव, तुम्हारे पति की बात सही होती है या नहीं, तुम इतना देखना। उसके बाद पौंड्रक नाराज हो गया और नाराज होने के बाद तेज से पौंड्रक क्रोधित होकर वहां से बोला कि मेरी तलवार लाओ। तलवार दिए और तलवार लेने के बाद इतना कहकर वो निकल पड़ा अपने महल से। उसके बाद रणभूमि युद्ध पर गया। युद्ध करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण जी भी इधर से अपने गए और उस रणभूमि युद्ध भीषण युद्ध हुआ, बड़ा भीषण संहार हुआ। इधर पौंड्रक के बड़े भैया, उनका भी नाम था दाऊ जी, ताऊ भैया, और बलराम जी उर्फ बलराम। जैसे अगर किसी का डबल नाम होता है, उस स्थान पर पहला अपना नाम बता के दूसरे स्थान का नाम बताने के उसके पहले उर्फ लगा दिया जाता है, बलराम उर्फ ताऊ भैया। तो वो भी थे, दोनों लोग में भीषण युद्ध हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे कि आगे जो यहाँ युद्ध करने की घोषणा की है वही युद्ध प्रारंभ करे, मैं क्यों करूं, मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। बोले कि पौंड्रक, तुमने मुझे क्रोधित किया है और अब तुम ही इस रणभूमि युद्ध पर तुम ही प्रहार करोगे, मैं नहीं करने वाला।
बोला ठीक है मैं ही करूँगा, मगर एक बार अवसर तुम्हें देता हूँ कि तुम मेरी शरण पर आ जाओ, अब मुझे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण मान लो। ऐसा कहकर पौंड्रक भगवान श्री कृष्ण भाई क्यों माने, क्योंकि उनका असली स्वरूप यही है, मगर पौंड्रक तो नकली बन रहा था। मगर उसके बाद भगवान ने बोला कि ऐसा अगर तू चाहता है तो चल, अगर ज्यादा बात नहीं कर, युद्ध कर। युद्ध करना आरंभ कर दिए। बोले उधर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी बोलते हैं कि कृष्ण अगर आप कहो तो मैं इस पौंड्रक की अभी ही हत्या कर दूं। तो उधर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि नहीं दाऊ भैया, मेरा इससे युद्ध है, मैं इसका दुश्मन हूँ, मैं इसका परास्त करूँगा, आप टेंशन मत लें, आप चिंता मत करिए। बोले ठीक है। उधर बलराम जी की और कभी पौंड्रक की तो कभी पौंड्रक के भाई बलराम जी की भीषण युद्ध हो रही थी। उसके बाद उसके भाई को परास्त करने के बाद पौंड्रक हार गया। बोला कि तुम लोग मेरे भाइयों का वध किया, मगर अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद पौंड्रक ने अनेक शस्त्रों का प्रयोग किया, जितने उसके शस्त्र थे, जितने उसके पास थे शस्त्र, हर शस्त्रों का प्रयोग करके वो हार गया। भीषण युद्ध चला वहां पर, बहुत टाइम तक युद्ध चला। उसके बाद जब उसके भाई सभी का वध हो गया तो अंत में क्या हुआ, पौंड्रक ने भी अपना सुदर्शन चक्र उत्पन्न किया और उधर भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी तो हैं ही, भगवान श्री कृष्ण भी क्रोधित पर आकर सुदर्शन चक्र प्रकट किए और दोनों को छोड़ते गए। इधर पौंड्रक भी छोड़ रहा, उधर भगवान श्री कृष्ण भी छोड़ रहे थे। दोनों का टक्कर हुआ। भगवान श्री कृष्ण का चक्र आ रहा है और पौंड्रक के चक्र को चीरते हुए काटते हुए आया और उसके गले को भी काटकर उनके प्रथम उंगली पर आकर फिर से वापस आ गया और घूमने लगा। इस तरह होती है नकली पौंड्रक भगवान वासुदेव की भीषण युद्ध। उसके बाद सभी को परास्त करने के बाद और अपने पत्नी को क्या वचन दिया था कि मैं जीत कर आऊंगा और उसी रक्त से, जिस रक्त को मैं बहा कर आऊंगा, किसके, भगवान श्री कृष्ण के रक्त को मैं बहा कर आऊंगा, वही रक्त लेकर आऊंगा और तुम्हारे मस्तक पर सिंदूर भरूंगा वही रक्त से। ऐसा कहकर पौंड्रक अपने महल से अपने पत्नी से कहकर निकला था। आज क्या हुआ, खुद उल्टा ही हो गया। अब मगर भगवान श्री कृष्ण अब तो अंतर्यामी हैं, उनको कोई परास्त कर ही नहीं सकता है। मगर ये श्री पौंड्रक जो था बहुत घमंडी था, वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण वासुदेव अपने आप को मान ही लिया था। मगर क्या करे, वहाँ के कुछ सैनिक उसे मान रहे थे, कुछ नहीं मान रहे थे, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वही है, कोई दूसरा बना नहीं सकता है। अगर हम लोग सोचें कि आज हम भी भगवान श्री कृष्ण बन जाएं, भगवान राम बन जाएं, शंकर जी बन जाएं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो जो एक बार अपने पृथ्वी पर जन्म ले लिया और जो एक बार बन गया वो बन ही गया, कोई अगर सोचने पर बने तो कभी नहीं बन सकता है। इसलिए पौंड्रक की यही कहानी थी। युद्ध करने का भी ललकार दिया, युद्ध किया, भीषण युद्ध हुआ। उसके बाद पौंड्रक की ही जय जयकार हो गई, जय श्री राधे श्याम हो गई। वहाँ से युद्ध करने के उपरांत दाऊ भैया और भगवान श्री कृष्ण वापस आए अपने महल पर और सारी हिस्ट्री माता जी को, अपने पत्नी रुक्मिणी जी को बताई। और फिर यहाँ से आपकी एक भगवान श्री कृष्ण की लीला और
पौंड्रक की झूठी कहानी खत्म हुई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।